के ऊपर काम करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे जाके। इसका मतलब है कि अगर पूरा मुल्क जो है वो गुनाह के उसमें चल रहा है तो पुलिस का कोई काम ही नहीं है, वो किसी को पकड़ेगी नहीं, ऐसा एक जो है वो क्या कहते हैं परसेप्शन क्रिएट हो रहा है यार। साहब, मुल्जिम का ये कहना है कि पुलिस तशद्दुद कर रही है, वो काफ़ी अजियत में है, और आपने भी इन्वेस्टिगेशन पे अदालत में एतराज़ात उठाए। जी, जो मुल्जिम की फ़िज़िकल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। जो फिज़िकल कंडीशन है, अगर आप उसकी फर्स्ट डे की तस्वीरें लें और आज का उसका चेहरा देखें तो उसका वज़न भी गिर गया है और इससे पता चलता है कि उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा। रिमांड पेश हुआ अक्यूज पर्सन का, उसमें जज साहब ने 5 दिन का रिमांड का ऑर्डर किया और मेडिकल चेकअप का ऑर्डर किया है कि मेडिकल चेकअप किया जाए इनकी फ़िज़िकल कंडीशन के बारे में। और आज इनकी वालिदा की, इनके वालिद की, इनकी मुलाकात भी करा दी गई माँ बाप से, ताकि वो बात कर सकें उनसे। और हमारी भी बात हुई अरमगान से। जो भी केस होगा, हम किसी चीज़ पे कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो भी होगा पुलिस जो करेगी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम अपना डिफेंस दें। दोबारा बताइएगा। 5 दिन का रिमांड, मेडिकल चेकअप और वालिदैन से मीटिंग करा दी। लेकिन आगे साहब हाई कोर्ट का वो जो उन्होंने बात की वो मेडिकल नहीं हुआ, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उससे पहले भी एक मेडिकल है, अगर आप कहेंगे मैं आपको मेडिकल वो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें है कि उसके साथ माल ट्रीटमेंट की गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। चला देते हैं तो मेरा बेटा खाना पीने वाला विड्रॉल में ये अगर देख रहा हो तो उसकी जान निकल जाए, नहीं बर्दाश्त कर सकता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइस 2। आज जो घूसा पढ़ने वाला है, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ली होगी, किस कदर दिल दहला देने वाले जो है वो इंकिशाफात हो रहे हैं। आंसू निकल रहे हैं, आंसू रुक नहीं रहे। मतलब यार एक हद होती है पागल बनाने की। ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी में ये लोग रहे कैसे होंगे, मुझे ये हैरत हो रही है। ये यानी कि दोनों बाप बेटे, या तो मतलब ये मुझे कंफर्म है इस बात का कि ये कुछ लंबा खींच रहे हैं, एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सब बोर हो जाएंगे कि यार ये क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद पता चलेगा ये लोग रिहा हो जाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर क्यों हो जाएंगे रिहा? एक तो ये ख़बर है कि इनको रिहाई मिल गई है, समझ लीजिए कि रिहाई मिल गई है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो उसकी वजह क्या होगी वो मैं आपको बताऊँगा। अरमगान जो है उसके पीछे मोसाद पड़ी हुई है यार, यानी कि इसराइल की एजेंसी मोसाद जो है वो उसका पीछा कर रही है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। साथ में जो है वो बग्स बनी ने जो है वो अरमगान के ऊपर काला जादू कर दिया है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, ये इसकी भी तफसीलात बताऊंगा कि आपने अगर थंबनेल देखा है ना तो आपने फुल एंजॉय करना है आज का। भाई देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक आम इंसान जो है वो नॉर्मल रूटीन में किस तरीके से जी रहा होता है, क्या उसके जो वो तौर तरीके होते हैं सबको पता है। मतलब आप मैं जिस तरीके से रहते हैं, अमीरज़ादे जो हैं वो भी जो है नॉर्मल तरीके से जो ज़िंदगी गुजारते हैं उनके भी तरीक़ेकार होते हैं। लेकिन एक आ जाता है नौदौलतिये, एक जो है वो ज़बरदस्ती के एलिट क्लास में शामिल होने वाले क्या कहते हैं कि इलीगल ट्रेसपासर जो होते हैं वो लोग जो है वो आ जाते हैं, और उनके फिर हालत क्या होती है अल्लाह माफ़ करे। मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा मैंने कोई छिचोरी कौम आज तक देखी नहीं। जैसे ही दोनों बाप बेटे हैं, मैं कहता हूँ कि यार कोई अलग ही किस्म के आइटम लोग हैं, या तो ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कि वो कहते थे कि कहावत है अंग्रेज़ी कि इतने ज़्यादा अक्लमंद बनो कि लोगों को बेवकूफ़ नज़र आओ, तो ये दोनों बाप बेटे मिलके इतना बेवकूफ़ हमें बना रहे हैं। कोई बाकायदा तौर पे इन लोगों ने कहीं से ट्रेनिंग ली है कि जहाँ पर ये सारे मंजन वगैरह इन्होंने सीखे हैं कि पब्लिक को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, टाइम टेकन जो टैक्टिक्स होती हैं वो कैसे ली जाती हैं, वो सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर कि वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुझ पे जो है पुलिस ने काला जादू कराया है। मतलब ये इतने कोई वो ज़ाहिर है कि नशा नहीं मिल रहा होगा तो दिमाग आउट हो रहा होगा, दिमाग शार्ट हो रहा होगा तो दिमाग शार्ट हो रहा है इसलिए जो है वो ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जब भी मैंने कहा कि पुलिस ना हो गई बग्स बनी हो गई कि काला जादू करा के जो है वो अपना काम करा रही है, बग्स बनी की भी शक्ल लगा दी मैंने कि यूँ आँखें हुई हुई है। अबे भाई हद होती है कसम से। मतलब जो मुंह में आ रहे हैं दोनों बाप बेटे जो है अजीब अजीब किस्म की हरकतें किए चले जा रहे हैं। खैर और आपको एक चीज़ और बता दूं, इनके जो एक सफ़र की दास्तान है वो जो रकम नहीं हुई है, सॉरी, वो मंजर आम पर आ गई जिसके क्लिप में
कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि अरमगान और क्या नाम है इसका, शिराज़ का, ये लोग जो है वो किस तरीके से इन्होंने ट्रैवल किया है, वो गाड़ी में उन दोनों को दिखाया जा सकता है जाते आते हुए। यानी कि ये कंफर्म हो गया एक तरीके से कि वो लोग जो है ये जो बात कह रहे हैं कि हम लोग गए थे और हमने ये सारा काम किया, ओके ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है कि सुजुकी में गए, वो खुली सुजुकी में उन्होंने ट्रैवल किया है, वॉट। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो मेन पॉइंट है कि ये लोग बाहर आ जाएंगे, रिहाई मिल जाएगी, उसकी मिसाल जो है आप लोगों को याद होगा, माजी में चंद ही महीने पहले जो है वो एक औरत ने, एक अमीर ज़ादी ने अपने बाप की ताकत और दौलत के नशे में जो है वो एक बाप बेटी जो कि मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनको उड़ा दिया था, उनको शहीद कर दिया था, क्योंकि वो लड़की जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ रही थी और बाप उसका जो है वो उसको लेके वापस आ रहा था। तो आपको पता है कि इल्म हासिल करते हुए या कोई नेक अमल करते हुए अगर आपको मार दिया जाए, ठीक है, तो वो भी आपकी शहादत होती है। तो वो दोनों बाप बेटों को शहीद करने वाली वो औरत जो कि नताशा नाम की थी, शराब के नशे में थी, वो भी जो है वो भाग गई थी, बच के निकल गई थी मुकमुका करा के। और उससे पहले शाहरुख जतोई वाला केस आपको पता है, और मज़ीद जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में कि जिनमें जो है वो मुकमुके हो गए या फिर अगले जो है भाग गए। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये कि अगर इनको सज़ा हो जाती है तो उसके पीछे वजह क्या होगी? इनके पीछे वजह ये होगी क्योंकि आपको पता है कि साहिर हसन ने बेइंतहा बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम लिए कि जिनके ऊपर कार्रवाई की नहीं है, कि आपके DIG साहब कह रहे हैं कि हम किस किस के ऊपर काम करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे जाके। इसका मतलब है कि अगर पूरा मुल्क जो है वो गुनाह के उसमें चल रहा है तो पुलिस का कोई काम ही नहीं है, वो किसी को पकड़ेगी नहीं, ऐसा एक जो है वो क्या कहते हैं परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। यार ये गलत किस्म की हरकत है, ऐसी बात करना एक जो है वो पुलिस के IG DIG के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि ये ख़बर है इसलिए मैं ख़बर के तौर पे चला रहा हूँ, क्योंकि जैसे सुनी है वैसे ही। बहरहाल मेरे कोई सवाल जवाब नहीं हुए इनसे, वरना मैं सवाल करता तो शायद जो है वो अरमगान की जगह मुझे ही को डाल देते। खैर, अब आगे ये चीज़ है कि अगर इनको सज़ा नहीं होती है तो उसकी वजूहत क्या होंगी। देखें, ब्लैकमेलिंग वगैरह की जो है ना वो आंसर पाए जा रहे हैं इसमें। हो सकता है कि कहा जाए कि भाई ये जो बंदे हैं इनके नाम मैं ले दूंगा, अगर जो है वो मुझे रिहाई नहीं मिली तो मैं इनके नाम ले दूंगा वाज़े तौर पे। आप देखें कि बहुत सारे नाम आए और चले गए, ठीक है, जिनका अब नाम जो भी जिसने भी नाम लिया उनको नोटिस जा रहे हैं, सही है, करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के नोटिस जा रहे हैं, या तो माफ़ी मांगिए या फिर ये कीजिए। इसी तरीके से अब आप सोचें कि अगर किसी बड़े का नाम आ जाता है और वो आगे कहता है हाँ मैंने किया है, आप क्या कर लेंगे, मैं क्या कर लूँगा। तो यानी कि इस तरह से हमें लग रहा है कि माशरा जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा और ज़्यादा बिगाड़ का शिकार जो है वो शिकार हो जाएगा। साहिर हसन जो है वो बाहर आ जाएगा, अरमगान जो है वो बाहर आ जाएगा, कामरान कुरैशी बाहर आ जाएगा, और मुस्तफ़ा आमिर का जो मर्डर है वो एक सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ का हिस्सा बन के रह जाएगा। कोई इसमें टेस्ट केस आप नहीं कह सकते। टेस्ट केस उस वक्त बनेगा जब जो है कार्रवाई सही तरीके से हो रही हो, क्योंकि पुलिस की कारकर्दगी भी जो है वो सवालिया निशान उस पर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि लोग कह रहे हैं यार ये पुलिस काम कर रही है नहीं कर रही है। हमें तो नहीं लग रहा कि पुलिस काम कर रही है इसमें, जिस तरह से ये मनाजिर हम देख रहे हैं आए दिन, ठीक है। वो हाँ उसको लेके चले गए, वही एक पुरानी चादर उसके मुंह पे डाली हुई है, उसमें घुमा रहे हैं, उसी में जो है वो उसको कामरान कुरैशी को भी लेके जा रहे हैं। वो अपना जो वो चादर हटा के चीख रहा है कि आर्मी है इसमें और यूं है और यूं है, मतलब फजूल किस्म की बातें, अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ वो नहीं कर रहे। ये गलत किस्म की टैक्टिक्स हैं। बाप कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता था कि वाकई में जो है वो मैं सोच रहा था कि इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन अब जो है वो उसको मेरे बेटे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब गिरफ़्तार होने लगे तब इनको ये याद आया कि सज़ा दी जाए। वाह भाई। तो बहरहाल ये अदालत में जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये चीज़ है, हाँ मैं कबूल करता हूँ, ठीक है, सॉरी पुलिस के सामने कहते हैं मैं कबूल करता हूँ, अदालत में जाके मुकर जाते हैं। ये तो हालात हो रहे हैं, ठीक है। और क्या नाम है इसका, शिराज़ को बोल रहा है कि भाई शिराज़ जो है वो तो मेरा नौकर था, ठीक है, इसको तो मैं जानता ही नहीं, इसको तो सिर्फ मैं नौकर रखा था, ये मेरे यहाँ से 1-2 लाख रुपए चुरा लेता था और मेरे 50-50 लाख रुपए होते थे तो मैं जानता था, इसको मैंने पैसे दिए, ये किया वो किया। 50 लाख में से 2-2 लाख रुपए ये अरमगान किसी को छोड़ देगा जो एक जो है वो क्या कहते हैं जिस टाइप के इसके वो कारनामे हैं, मुझे लगता है
सबका सब झूठ है भाई। और हम लोगों को जो है ना बस टाइम हमारा वेस्ट किया जा रहा है, अदालतों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। होना हुआ ना कुछ नहीं है, सब कुछ आप लोगों के सामने ये छूट के बाहर आ जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है वो यंग जनरेशन जो है वो फिर वो सुट्टे मुट्टे मारने में, चरसने, नशे, वीड पीने में लग जाएगी और ये हालात रहेंगे। अब हो सकता है कि अब इतने दिनों के बाद इनका कारोबार शुरू हो तो या तो ये कि कारोबार जो है वो उसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ गया हो तो फिर ये जो है रेट हाई कर देंगे, या कॉम्पिटिटर आ गया होगा तो रेट गिरा देंगे। 10,000 वाली पुड़ी जो है वो अब जो हो सकता है 6-7 हज़ार रुपये देना लग जाए कंपनी की मशहूरी के लिए। तो भाई ये चीज़ है, ये सब कुछ हो रहा है भाई। मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह ही माफ़ करे, इस माफिया से अल्लाह ही माफिया। खैर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।